नमस्कार दोस्तों, आज लोग हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसका नाम है म्यूचुअल फंड। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। आज इसका एनालिसिस होगा कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। देखो, म्यूचुअल फंड असल में होता है एक एएमसी। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक असल में एक कंपनी होता है, उसके अंदर में एक फंड मैनेजर होता है। ये फंड मैनेजर बहुत ही क्वालिफाइड होता है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और बहुत स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज होता है। देखो, अभी इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। आप लोग हैं इन्वेस्टर, पकड़ लेते हैं कि आप इन्वेस्टर है और आपके पास है 10,000 रुपये। आपके पास है 10,000 रुपये। अभी आप क्या करेंगे कि आप एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को आप 10,000 रुपये दे देंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं खोल पाएंगे। पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। आप 10,000 रुपये इनको ट्रांसफर कर दिए। ये क्या करेगा, इसके अंदर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टॉक मार्केट पे आपका पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। समझे? आपके 10,000 रुपये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं और इसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, आपके पैसे को मैनेज करता है। ये जो आपका पैसा मैनेज किया, इसके लिए ये फंड मैनेजर एएमसी आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। इट कैन बी वेराइज फ्रॉम 1% to 2%। मतलब आपका 10,000 रुपये है ना, इससे 1% या फिर 2% पहले ही कट के फंड मैनेजर के पास चला जाएगा और फिर वो स्टॉक मार्केट में लगाएगा। अभी हमने यहाँ तक समझ लिया इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें अंतर्गत और भी एक चीज़ है, एग्जिट लोड। ये होता है अगर बाई चांस आपको पैसे का ज़रूरत हुआ, जैसे एग्जिट लोड। अगर आप 3 महीने या फिर 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको 1% से लेकर 2% तक एग्जिट लोड लग सकता है। आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि एक पेनल्टी, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ज़रूरत हुआ, जैसे उनका लिमिट होता है, जैसे 1 साल 3 महीने 4 महीने, इसके पहले अगर वो आप पैसा का ज़रूरत हुआ आप निकाले तो आपको 1% या फिर 2% और उसका पेनल्टी लगेगा। वो आपके पैसे पे लगेगा 10,000 रुपये पे, और उसका आपके ऊपर प्रॉफिट भी होता है, वो प्रॉफिट भी काट के आपको दिया जाएगा। प्रॉफिट तो मिलेगा ही आपको। फिर जो म्यूचुअल फंड होता है, इसको रेगुलेट करते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपके पैसे को मैनेज करता है। आप बोल सकते हैं सेबी स्टॉक मार्केट का पुलिस। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी छोल-छाल किया, सेबी इसको धर लेगा। अभी आपको तो शायद डर लगता होगा, अब आपने 10,000 रुपये एक कंपनी को दिया, अगर वो फ्रॉड कर दिया तो क्या होगा। देखिए, आपने पैसे इसको दिए, इसके पास तो पैसा नहीं है, इसने तो स्टॉक मार्केट में लगा ही दिया। अगर एएमसी डूबा तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपका पैसा तो स्टॉक मार्केट में ही है। कोई एक नया कंपनी इस एएमसी को खरीद लेगा या फिर मर्ज कर लेगा। इसको हेल्प करता है सेबी। सेबी सब कुछ रेगुलेट करता है, पुलिस है ये। अगर जब तक सेबी रहेगा आपका पैसा सेफ रहेगा। अभी तक आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म समझा। अभी म्यूचुअल फंड्स का टाइप्स समझते हैं। देखिए, बेसिकली म्यूचुअल फंड होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड, एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या होता है। जो डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है, जो फंड मैनेजर होता है, आपके पहले वाले सेक्शन में हमने समझा दिया था। जो फंड मैनेजर होता है वो एकदम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, फिर आपका हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ही बहुत सारे तरीके के आपके सिक्योर्ड एसेट्स क्लासेस पे आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, अप टू आपको पकड़ लीजिए 5% से लेकर 7% तक ही आपको सालाना मिलेगा। अभी हम समझते हैं इक्विटी। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपका जो फंड मैनेजर है आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाएगा। वो डायरेक्ट वो कोई क्लासेस में नहीं लगाएगा। वो डेप्थ म्यूचुअल फंड पूरा अलग है, आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगेगा। जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, इसमें आपका पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। जैसे वो आपके 50% पैसे को डेप्थ में लगाएगा और 50% पैसे को इक्विटी में लगाएगा। डेप्थ का सिक्योरिटी भी है और इक्विटी का ग्रोथ भी है। ये दोनों को मिलकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपके अंदर अगर बहुत पैसे कमाने का जुनून है तो आप इक्विटी में ही निवेश कीजिए। और अगर आपका समझते हैं कि मेरे पास कोई गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, और मैं अपने पैसे को सिक्योर रखूंगा और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, तो हाइब्रिड का ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। नहीं तो आपका पैसा अगर बहुत ही सेफ चाहिए, आप अगर मोटे हो चुके हैं, आपका पैसे का जरूरत कभी भी लग सकता है, तो आप डेप्थ में पैसा रखिए। तब दोस्तों, आप लोगों ने सीखा है कि कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन
मैं ज़्यादा जोर दूंगा इक्विटी पे, क्योंकि आप लोगों का गोल होता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाइए। मैं चाहता हूँ आप लोग और भी रिच होइए, करोड़पति बनिए, तो मैं इक्विटी का ही ऑप्शन लेता हूँ। इक्विटी में ही आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। देखिए, इक्विटी में होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के फंड्स। लार्ज कैप, फिर आता है मिड कैप, फिर आता है आपका स्मॉल कैप, फिर आपके आता है ELSS। बेसिकली ये 4 प्रकार के फंड्स में आपको पैसा रख सकते हैं। और एक है जैसे इंडेक्स। आप इंडेक्स में भी म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा सकते हैं। देखिए, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगेगा, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज में, जैसे हो गया आपका रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, इनको बोल सकते हैं आप हाथी। हाथी धीरे चलता है लेकिन कहीं नहीं जाता है, यहाँ पर ही रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने समझा है कि लार्ज कैप क्या होता है। अभी हम समझने वाले हैं मिड कैप। मिड कैप कंपनीज में फंड मैनेजर आपके पैसे को मिड लेवल कंपनीज में निवेश करेगा, जो लार्ज कैप से कम होगा। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिड कैप कंपनीज कैमल, ऊंट है, जो चलेगा तो स्पीड में ही और यहाँ पर भी रहेगा। इसमें रिस्क है थोड़ा बहुत, लार्ज कैप से थोड़ा रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट बहुत देता है इसमें, और सेफ भी है। और हमने तो समझा है कि सेबी है, सेबी पुलिस है, यहाँ पर कोई भी छोड़ जाए होगा तो वो पकड़ ही लेता है। देखिए, अभी लार्ज कैप में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप मिड कैप में, मेरा सजेशन है कि आप मिड कैप में लगा सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए, लार्ज कैप में आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ, जैसे पकड़ लीजिए, सालाना आपको 12% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो मिड कैप होते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे कि 19% से लेकर 20% तक आपको रिटर्न मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ग्रोथफुल है। मिड कैप अच्छा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड कंपनी चूज करना होगा। अभी तक आप लोगों ने समझा है कि मिड कैप क्या होता है। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनी होते हैं जो अभी जन्म लिए हैं या फिर जन्म ले चुके हैं, अभी वो बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप घोड़े होते हैं, घोड़े, वो बहुत स्पीड में जा सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के रिटर्न को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये होते हैं घोड़े, लेकिन बहुत ही डेंजरस चीज है, यहाँ पर कुछ गधे भी होते हैं। ये याद रखना, स्मॉल कैप चलेंगे तो घोड़े की तरह चलेंगे, लेकिन डूबेंगे तो गधों की तरह डूबेंगे। ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अभी देखिए, जो घोड़े होते हैं वो बहुत स्पीड होते हैं और बहुत तेज होते हैं, और गधे जो होते हैं तो वो मतलब खत्म, आपका पैसा डुबा दिया। इसलिए बोलते हैं कि स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं। अभी देखिए, जो आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा तो आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लग रहा है, आपका पैसा बहुत सारे कंपनीज में लग रहा है। और अगर 100 कंपनी है स्मॉल कैप्स, उसमें से अगर BSP परफॉर्म कर दिया, BSP मिड कैप में आ गया, तो आप सोच लीजिए कि आप इन दोनों के रिटर्न को भी पीछे छोड़ दिए। आप पकड़ सकते हैं इसका रिटर्न सालाना हो सकता है 22% से लेकर 25%। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। 25% से आपका पैसा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही डेंजरस बात है ये। इसलिए स्मॉल कैप को बोला जाता है बहुत ही अच्छा कंपाउंडर। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और कम एक्सपेंस रेशियो देके, वो है इंडेक्स में पैसा लगा। देखिए, जो इंडेक्स होता है, जैसे इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का एक गुच्छा। जैसे आप पकड़ लीजिए इंडेक्स निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, और हमारा BSE में है सेंसेक्स 30। मतलब निफ्टी मतलब क्या है? NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का गुच्छा, और सेंसेक्स का मतलब है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 टॉप कंपनीज का गुच्छा। देखिए, आपने लार्ज कैप में पैसा लगाया, लेकिन इसके अंतर्गत आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 2, या फिर कभी कोई म्यूचुअल फंड 3-3.5% भी म्यूचुअल एक्सपेंस रेशियो, मतलब उसका चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। जैसे पकड़ लीजिए 0.4 या फिर 0.5% में ही आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है। देखिए कितना अंतर है, कितना पैसा बचा सकते हैं आप। सिर्फ मैनेजर का पैसा 1% या फिर 2% अपने पैसे से दे रहे हैं, आप 1% 2% पैसा बचा रहे हैं, तो आप तो इंडेक्स में ही लगाना अच्छा है। और एक बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक बार बहुत साल पहले वॉरेन बफेट को बोला गया था कि आप कौन सा अच्छा एसेट क्लास है जिससे बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होता है, तो वॉरेन बफेट ने बोला था कि इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। एक म्यूचुअल फंड कंपनी और एक इंडेक्स में पैसा लगाने को बोला था। वहां पर इंडेक्स ने लार्ज कैप कंपनी को भी बीट कर दिया। मतलब पता चलता है कि इंडेक्स में पैसा लगाने से
आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी बीट कर सकते हैं। म्यूचुअल वॉरेन बफेट तो बोलते ही है, इंडेक्स में पैसा लगाना मतलब आप म्यूचुअल फंड कंपनी से भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। आप यहाँ पर पैसे भी सेव कर सकते हैं और यहाँ पर रिटर्न मिलता है, जैसे आपका 15% मिलता है। अभी देखिए, वो जो मिड कैप लार्ज स्केल कंपनी में फंड में जो पैसा लगाया है, वो तो कोई एक स्टॉक में ही लगा है। अभी जो इंडेक्स है, आप निफ्टी 50 में अगर पैसा लगा दिया तो आपके टॉप 50 कंपनीज में अलग अलग करके लग गए, तो वो जब बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें तो वो फंड मैनेजर का चॉइस है ना, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो निफ्टी में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो निकल जाएगा। तो आप अगर सोच समझते हैं, आप अगर जीनियस व्यक्ति हैं, तो आप इंडेक्स में ही पैसा लगाइए। इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन इन सब चीज़ों से। आपका पैसा टैक्स फ्री करने से तो आप एलएसएस कीजिए, ये सेपरेट ऑप्शन है, लेकिन आप इंडेक्स में ही ज़्यादा पैसा लगाइए। अभी तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझा। अभी देखिए, आपने बहुत बार सुना है कि एनएफओ आया है मार्केट में, एनएफओ आया है। ये एनएफओ क्या है? एनएफओ है न्यू फंड ऑफर। जब आपने देखिए, जब स्टॉक मार्केट में कोई अगर कंपनी लिस्ट हुआ है नया, तो उसको बोला जाता है आईपीओ। वो कंपनी का आईपीओ आया, जैसे मामा आर्ट, वो सबका। वही अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई एक नया कंपनी एंटर किया, वो एनएफओ करते हैं। इसको बोला जाता है न्यू फंड ऑफर। देखिए, अभी जो एनएफओ है वो तो नया कंपनी है, उसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी नया से पैसा लगाएगा शेयर मार्केट में। मैं समझता हूँ कि एनएफओ में पहला पैसा लगाने से आपको ये सेल्सलेस टू इन्वेस्ट इन एनएफओस। देखिए, वो नया कंपनी है, उसको मार्केट के बारे में इतना जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पहले उस फंड को परफॉर्म कर लेने दीजिए, फिर आप देखिए वो अच्छा कर रहा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। किंतु मैं समझता हूँ कि एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करने से अच्छा है। अभी तक आप लोगों ने समझा है कि बहुत कुछ समझ चुके हैं आप, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। अभी म्यूचुअल फंड में आप दो प्रकार से अपना पैसा लगा सकते हैं। एक है लंप सम, एक है SIP। इन दो प्रकार से आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी बोला है, पहले तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना ही है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ये वीडियो देख के भी कोई फायदा नहीं है। पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, फिर आप ऐसे करके निवेश कर सकते हैं। देखिए, जो लंप सम है मतलब क्या? देखिए, आपके पास बैंक अकाउंट में समझ लिया आपके पास 1 लाख रुपए है। आपका कोई काम नहीं है, मेरे बच्चों का शादी है या मेरे लड़के का पढ़ाई लिखाई है, इसके लिए आप पैसा रखे हैं। अभी देखिए, लंप सम है, आप सोचें कि अभी लंप सम में इन्वेस्ट करने का भी तरीका है। जैसे देखिए, आप समझ लिए 2008 छोड़िए, 2020 में कोविड आया था। उस समय मार्केट बहुत डाउन था। आपके पास जो पैसे थे, वो अगर उस समय म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए होते, तो आपके पैसे पे कितना पैसा बनता आप सोच भी नहीं सकते थे। वही बात है, लंप सम आप तभी लगाइए जब मार्केट डाउन हो, ये आप समझ लीजिए। और एक है SIP। इसका मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या? आप सिस्टमेटिकली अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। जैसे आप पकड़ सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इनकम करता हूँ, इससे मैं अपने समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपये इनकम, मंथली इनकम होता है। आप 2,000 रुपये प्रत्येक महीने SIP कर सकते हैं। अभी SIP वो डेली भी होते हैं, वीकली भी होता है और मंथली भी होते हैं। जो SIP है उसमें एवरेजिंग बहुत अच्छे से होता है। मतलब क्या? अगर आपका लंप सम है तो उसमें आप एक बार में पैसा लगा दिया, अभी मार्केट अप डाउन होगा, तो उससे आपको एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलता। जो SIP होता है उसमें प्रत्येक महीने एक तारीख होगा, उसमें आप निवेश कीजिएगा। एवरेजिंग होता है, कभी मार्केट अप होगा आप मार्केट का फायदा उठा लीजिए, कभी मार्केट डाउन होगा उसमें आपका पैसा लगा, फिर मार्केट जब बढ़ेगा आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मैं समझता हूँ कि SIP करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लंप सम आप तब कीजिएगा जब मार्केट डाउन हो, और ये तो एवरग्रीन है। अब जब भी मन कीजिएगा, आप अभी मन कीजिए तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं SIP, लेकिन इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बूम करने वाला है। हम अभी डेवलपिंग कंट्री है और हमारा टारगेट है कि हम कुछ सालों में डेवलप कंट्री बनेंगे। तो डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री बनेंगे तो इकोनॉमी बहुत बूम होगा। तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कीजिएगा, आपके पैसा बढ़ेंगे। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा, SIP कैलकुलेटर एक चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट है 10 साल आप SIP कीजिए तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कि आप SIP कैलकुलेटर से पता कर पाएंगे कि आप कितना पैसा बचाएंगे। यही बात है, निवेश कीजिए, पैसा बचाइए, मैं यही बोलूँगा। यही के साथ मैं आप लोगों से विनती लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं बोलूँगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।